दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी इस सीरीज में सेल्सफोर्स एडमिन फ्रॉम स्क्रैच, जिसमें हम आज समझने वाले हैं शेड्यूल ट्रिगर फ्लो को। तो शेड्यूल ट्रिगर फ्लो से पहले हम स्क्रीन फ्लो समझ चुके हैं और रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो समझ चुके हैं। ये तीसरा मैं टाइप आपको बताने वाला हूं कि इसमें क्या ऐसा डिफरेंट है, क्या ऐसा नया है जो हम शेड्यूल ट्रिगर फ्लो के थ्रू करते हैं। तो शेड्यूल ट्रिगर फ्लो रन्स इन द बैकग्राउंड में रन हो रहा है स्पेसिफिक टाइम एंड रिपीटेड फ्रीक्वेंसी। इसका स्पेशलिटी क्या है कि ये स्पेसिफिक टाइम पे चलता है। यानी कि मैं चाहता हूं कि भाई 5 बजे मेरा ये काम हो जाए या 6 बजे डेली मेरा ये काम हो जाए। 6 बजे डेली मैं चाहता हूं कि मेरा केस का स्टेटस एक्टिव से रिजेक्टेड हो जाए। कुछ भी मैं एक्शन परफॉर्म कराना चाह रहा हूं या कोई मैं ईमेल भेजना चाह रहा हूं डेली, तो वो मैं कर सकता हूं शेड्यूल ट्रिगर फ्लो के थ्रू। ठीक है, जैसे कि मेरा बर्थडे है और मैं चाहता हूं कि भाई मेरा बर्थडे 4 दिन बाद है, 4 दिन बाद मेरे को ऑटोमेटिक एक मेल चला जाए, तो उसके लिए मैं शेड्यूल कर दूंगा अपने फ्लो को और वो 4 दिन बाद ही मेरा क्या होगा, रन होगा। ठीक है, तो रिपीटेड फ्रीक्वेंसी यानी डेली भी चला सकते हो, वीकली भी चला सकते हो और एक बार भी चला सकते हो। आप उसमें सेट कर सकते हो कि भाई इस दिन मेरा ये चल जाए। तो परफॉर्म एक्शन ऑन बैच ऑफ रिकॉर्ड्स यानी कि मल्टीपल रिकॉर्ड पे आप ये कर सकते हो। शेड्यूल ट्रिगर फ्लो कैन सेव टाइम, ये आपका टाइम सेव कर सकते हैं और मिनिमाइज मैनुअल डेटा अपडेट। मैनुअली अगर आप डेटा अपडेट कर रहे हो कि भाई मैनुअली रिकॉर्ड को जाके अपडेट कर रहे हो, उससे भी आप बच सकते हो। जो भी रिस्क होता है मैनुअली अपडेट करने में, उस रिस्क से भी आप बच सकते हो अगर आप शेड्यूल ट्रिगर फ्लो का यूज कर रहे हो। ठीक है, तो शेड्यूल ट्रिगर फ्लो आ रहा पार्ट ऑफ ऑटो लॉन्च फ्लो। ऑटो लॉन्च फ्लो मैं एक बार समझा चुका हूं आपसे कि रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो भी हमारे किसका पार्ट था, ऑटो लॉन्च फ्लो का था, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाता है बैकग्राउंड में। ठीक है, तो ऑटोमेटिक लॉन्च होने से मतलब ये है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया ऊपर की स्पेसिफिक टाइम पे ऑटोमेटिकली चल जाएगा, तो ये ऑटो लॉन्च फ्लो का ही क्या है, पार्ट है। यू कैन अवॉइड यूजिंग शेड्यूल जॉब्स टू रन बैच एपेक्स और बाय यूजिंग शेड्यूल ट्रिगर फ्लो। अगर आप शेड्यूल ट्रिगर फ्लो का यूज कर रहे हो तो जो आप कोड करते थे, कोड एक बैच लिख रहे हो आप, क्योंकि बल्क में आपको डेटा से डील करना है और उस बैच को देन आप चाहते हो कि वो एक स्पेसिफिक टाइम पे चले उन सारे रिकॉर्ड्स पे, तो उसके लिए आप शेड्यूल एपेक्स लिखते थे। तो वो आप बच सकते हो, वो सब लिखने से, कोड लिखने से बच सकते हो अगर आप शेड्यूल ट्रिगर फ्लो का यूज कर रहे हो। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं इसका। आज हम इसके थ्रू क्या बनाने वाले हैं, क्रिएट अ शेड्यूल ट्रिगर फ्लो टू अपडेट ऑल द बुक फ्लाइट्स टू कैंसल इफ पेमेंट इज नॉट डन। यानी कि मेरा एक बुक फ्लाइट का ऑब्जेक्ट है, इस सीरीज में मैंने बनवाया है। जो फॉलो कर रहे हैं इस सीरीज को और जो डायरेक्टली भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए भी कुछ नहीं है, वो समझ सकते हैं डायरेक्टली कि हम क्या करने वाले हैं। तो मेरा एक बुक फ्लाइट का कस्टम ऑब्जेक्ट है, उस पे मेरा फील्ड है एक आपका स्टेटस का और एक आपका पेमेंट का। तो अगर वो ट्रू नहीं है मेरा पेमेंट, तो यानी कि स्टेटस कैंसिल हो जाएगा डेली। जितनी भी मेरी ऐसी बुक फ्लाइट है जिनकी पेमेंट नहीं हुई है, उनका स्टेटस शाम को मैं चाहता हूँ, शाम को या जिस भी टाइम मैं चाहता हूँ वो कैंसिल हो जाए। तो चलते हैं सेल्सफोर्स में और देखते हैं। भाई सेल्सफोर्स में लॉगिन कर लिया मैंने, एयरलाइन रिजर्वेशन ये अपना एप्लीकेशन है। तो बुक फ्लाइट इसमें हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अगर आप इस पे जाओगे, यहाँ पे देख रहे हो पेमेंट डन का एक चेकबॉक्स है, आप लोगों ने भी बना रखा होगा और स्टेटस की एक फील्ड है। ठीक है, अब इस पे मैं ये चाहता हूं कि भाई जिसका पेमेंट डन का चेकबॉक्स ट्रू नहीं है, उन सबका स्टेटस मेरा कैंसिल हो जाए। ठीक है, ये हम करने वाले हैं। तो सेटअप पे जाएंगे यहाँ से और सेटअप पे जाके यहाँ पे टाइप करोगे आप फ्लो, और फ्लो आप ओपन कर लोगे, क्लिक करोगे इस पे। उसके बाद यहाँ पे न्यू फ्लो पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे कि किस टाइप का आपको फ्लो क्रिएट करना है। तो यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच ही रखोगे आप। और ये शेड्यूल ट्रिगर फ्लो आपको ऑप्शन दिख रहा है, लॉन्चेस एट अ स्पेसिफिक टाइम एंड फ्रीक्वेंसी फॉर ईच रिकॉर्ड इन बैच। ठीक है, इसको सेलेक्ट करोगे, क्रिएट करोगे। ठीक है, तो कुछ भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, लेआउट जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, ऑटो लॉन्च, फ्री फॉर्म, जो भी आप कंफर्टेबल हो। तो फ्री फॉर्म में कर रहा हूं मैं, क्योंकि फ्री फॉर्म में आपको एक्शंस यहाँ पे दिखते हैं जो अवेलेबल है। ऑटो लॉन्च में भी आपको दिखते हैं वैसे, बट ऑटो लॉन्च में आप अगर देखोगे तो ये प्लस के आइकॉन पे क्लिक करके दिखता है। तो ये बाद में आया था, फ्री फॉर्म पहले आया था, तो बहुत लोग कंफर्टेबल फ्री फॉर्म में ही होता है। तो मैं फ्री फॉर्म में ये बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप शेड्यूल को सेट करोगे सबसे पहले कि आप किस पर्टिकुलर टाइम पे अपना ये फ्लो रन करना चाहते हो। तो डेट, आज स्टार्ट डेट क्या है, आज ही 2 अक्टूबर। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। स्टार्ट टाइम मैं अपना क्या रखने वाला हूँ, तो अभी आप देख रहे होंगे तो मेरा यहाँ पे टाइम हो रहा है, इस टाइम पे 4:22 हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये 4 बजकर पीएम पे चलते हैं।
तो 4:30 पे मैं चाहता हूँ कि ये रन हो जाए, 4:30 तक हम इसको बना लेंगे। फ्रीक्वेंसी एक बार चले, डेली चले या वीकली चले, मैं चाहता हूँ कि डेली चले मेरा, डेली 4 बजे चले, और जितने भी रिकॉर्ड इसको ऐसे मिल रहे हैं जिनका पेमेंट स्टेटस डन नहीं है उनको क्या कर दे, अपडेट करके कैंसिल कर दे। ठीक है, तो हमें अपडेट करना है, अपडेट रिकॉर्ड, अपडेट बुक फ्लाइट स्टेटस। ठीक है, और कंडीशन यहाँ पे हम सेलेक्ट, कंडीशन कह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अपना बुक फ्लाइट, और यहाँ पे कंडीशन चेक कराएंगे कि क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो पेमेंट अगर इक्वल टू है फॉल्स के, यानी कि पेमेंट इक्वल टू फॉल्स, पेमेंट नहीं हुई है ना, तो उस केस में आप क्या कर दोगे, स्टेटस जो है उसको अपडेट करके क्या कर दोगे, कैंसल्ड कर दोगे। अगर पेमेंट नहीं हुई है तो स्टेटस को आप क्या कर दोगे, कैंसल कर दोगे। ठीक है, और यहाँ पे ये भी चेक करा लोगे कि स्टेटस नॉट इक्वल टू कैंसल्ड है अगर उसका। ठीक है, यानी कि नहीं तो वो अननेसेसरी डेली वो रिकॉर्ड भी लेके आ जाएगा जिनका ऑलरेडी कैंसिल कर चुके हैं हम, तो क्योंकि पेमेंट डन तो उनका तब भी ट्रू नहीं हुआ है, तो अननेसेसरी वो उनको भी अपडेट करेगा। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि स्टेटस भाई कैंसिल ना हो उसका, और पेमेंट इक्वल टू फॉल्स, तो यानी पेमेंट हुई नहीं है, तो उस टाइम पे हम उसका स्टेटस क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। डन करते हैं इसको, इसको कनेक्ट कर देते हैं इससे, कितना ये सिंपल है आप देख रहे हो। इसको सेव करते हैं, अपडेट फ्लाइट या फिर अपडेट डेली फ्लाइट स्टेटस, और इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद इसको हम एक्टिव कर देंगे, ये एक्टिवेट कर दिया मैंने। अब ये मेरा क्या करेगा, अभी देखो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे कि कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं हुआ है, यानी कि वो कितने बजे करेगा, 4:30 बजे करेगा, 4:30 बजे डेली वो चलेगा। ठीक है, ओके, तो तब तक हम देखते हैं कि हम इसको ट्रैक कैसे कर सकते हैं। तो अगर मेरे को अपनी जॉब ट्रैक करनी है, जो ये शेड्यूल जॉब मैंने जो भी फ्लो बनाया है कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, तो यहाँ पे आप टाइप करोगे शेड्यूल, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे शेड्यूल जॉब्स। तो शेड्यूल जॉब्स में आपने जितने भी चाहे वो एपेक्स के थ्रू शेड्यूल किया हो किसी बैच को, या फिर आपने शेड्यूल फ्लो बनाया हो, वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे जॉब्स। ठीक है, तो शेड्यूल जॉब्स में आप दिख रहे हो अपडेट डेली फ्लाइट स्टेटस, इसको मैंने सबमिट किया है 4:25 पे 2 तारीख को। ठीक है, स्टार्ट होना है, अभी ये स्टार्ट हुआ नहीं है, यहाँ पे टाइम आ नहीं रहा है। रन कब होगा, ये होगा 3/10/2024 5 AM। वेट अ मिनट, ओके, सो नेक्स्ट शेड्यूल रन इसको दिखाना चाहिए था हमारा 4:30 पे, बट ये 5 AM दिखा रहा है, बिकॉज हमारा जो टाइम जोन है वो डिफरेंट है और का। तो वो चेक करने के लिए देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या चीजें हैं। अगर आप यहाँ पे आइकॉन पे जाओगे और यहाँ से सेटिंग पे जाओगे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि माय पर्सनल टाइम जोन जो भी मैंने सेट कर रखा है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो लैंग्वेज एंड टाइम जोन का ऑप्शन है, तो इसमें मैंने इंडिया स्टैंडर्ड टाइम ये सेट किया हुआ है। बट ये इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग तो टाइम आ नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे 4:30 आना चाहिए था। तो ये हो क्या रहा है कि यहाँ पे आपके सामने एक होता है कंपनी इन्फॉर्मेशन। तो ये जो आपकी कंपनी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आप कंपनी डालोगे, तो कंपनी इन्फॉर्मेशन का आप टाइम जोन देख रहे हो, तो वो क्या है, अमेरिकन लॉस एंजलिस के हिसाब से वो टाइम सेट हुआ है। तो इसको आप एडिट करके इसको भी एशिया कोलकाता कर दोगे, तो फिर वो पर्टिकुलर टाइम पे दिखाएगा। ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश, नॉर्मल इंग्लिश इसको आप सेलेक्ट कर लो। वैसे इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, बट स्टिल हम करेंगे इंग्लिश इंडिया, और इसको हम कर देंगे एशिया कोलकाता, राइट, एशिया कोलकाता। तो ये एशिया कोलकाता, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसको हम क्या कर देंगे गाइज, सेव कर देंगे। तो गाइज टाइम ठीक कर दिया हमने अपनी और का, और अब हम इसको डीएक्टिवेट करके दोबारा से इसका टाइम सेट कर देंगे। इस बार हम चाहेंगे कि वो 5 बजे, मैं चाहता हूँ कि वो रन हो जाए डेली 5 बजे। तो इसको 5 PM में कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, इसको हम 5 PM कर देते हैं, और इसको हम क्या करेंगे, डन करके सेव करेंगे और एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, सेव करा मैंने इसको और एक्टिवेट कर दिया। ओके,
तो ये मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ इसको और अब आप देखोगे कि वो जो सही टाइम ज़ोन अब आपको दिखाएगा, जैसे वो पहले अगले दिन के 5 एएम पे दिखा रहा था, ऐसा नहीं दिखाएगा वो। तो आप देख रहे हो 4:43 पे मैंने इसको सबमिट किया 2 तारीख को, और 2 तारीख को ही ये मेरे को 5 बजे दिखा रहा है कि ये रन करेगा। डेली है, ये डेली रन करने वाला है, इसलिए नेक्स्ट शेड्यूल रन इसका जो भी है वो यहाँ पे दिखा रहा है। अब 5 बजे अगर आप इसको अभी मैं अगर रिफ्रेश करूँगा तो अभी कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि 5 बजने में अभी यहाँ 6 मिनट बाकी हैं। तो ये जब हम 5 बजे आएँगे और इसको चेक करेंगे तो ये जितने भी मेरे ऐसे बुक फ्लाइट के रिकॉर्ड्स हैं, जिनका पेमेंट वाला जो चेक बॉक्स है वो अनट्रू है, वो क्या हो जाएगा गाइस, ट्रू हो जाएगा। वो ट्रू नहीं, सॉरी, वो स्टेटस उसका क्या हो जाएगा, कैंसल्ड हो जाएगा। तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, 5 बजे आके इसको चेक करते हैं। तो गाइस 5 बज चुके हैं, आप देख रहे होंगे। तो अभी हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे और हम ये वाला पेज भी रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखोगे। पहले हम इसी को रिफ्रेश करते हैं, बिकॉज़ हमें देखना है कि हमारा जो शेड्यूल ट्रिगर फ्लो है वो रन हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप देख रहे होगे कि ये रन हो गया मेरा। अ, यहाँ पे टाइम आ गया, पहले सबमिटेड का ही आ रहा था, स्टार्टेड का नहीं आ रहा था। अब हम इस पेज को जाके रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे कि जितने भी मेरे रिकॉर्ड्स हैं बल्क में उन सबका स्टेटस अपडेट हो जाएगा, जिनका चेकबॉक्स जो है वो ट्रू नहीं था, यानी जिनकी पेमेंट नहीं हुई थी। तो आप देख रहे हो सारे के सारे मेरे क्या हो गए, कैंसिल्ड हो गए। तो इस तरीके से आप शेड्यूल ट्रिगर फ्लो का यूज कर सकते हो। ये तो एक छोटा सा सिनेरियो मैंने बताया है। आप इसमें काफी सारी चीजें कर सकते हो, ईमेल्स वगैरह अगर आपको भेजने हैं स्पेसिफिक टाइम पे, वो सारी चीजें भी आप इस पे कर सकते हो, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में अभी हम ऑटो लॉन्च फ्लो के बारे में भी समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए इस सीरीज में। डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।